ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। सामन यूं तो किसी ना किसी किसी को, बल्कि यूं कहना चाहिए किसी को कुछ पसंद होता है। हम बात करें फलों की। अब अगर हमें आम पसंद है तो शायद आपको सेब ज़्यादा पसंद होगा, किसी को अंगूर तो किसी को केला, किसी को संतरा तो किसी को नाशपाती। लेकिन कहीं ना कोई आपका पसंदीदा फल ज़रूर होता है। लेकिन अगर इस पसंदीदा फल में कुछ तिब्बी फ़वाइद हों और आपको ग़िज़ाइयत मिले तो क्या कहने साहब, इसका मज़ा फिर तो दोबाला हो जाता है। आज बात हम पपीते की करते हैं। पपीता यूं तो ग़िज़ाइयत से भरपूर है, लेकिन कई बीमारियों को दूर रखने में भी कारगर साबित होता है। निज़ाम हाज़मा अगर आपका दुरुस्त नहीं है या फिर भूख नहीं लगती तो इन परेशानियों से दो चार लोगों के लिए पपीता बड़े फ़ायदे का सौदा है। पपीता पक्का हो या फिर कच्चा, इसके मुख्तलिफ फ़वाइद हैं, लेकिन कई बार इसकी ज़्यादती आपको नुकसान भी दे सकती है। पपीता एक ऐसा फल है जो ग़िज़ाइयत से भरपूर तो है ही, इसमें बहुत से ऐसे गुण भी हैं जो आपको बीमारियों से बचाते हैं। और दोनों ही तरह के पपीते, कच्चा और पक्का, सेहत के एतबार से फ़ायदेमंद हैं। चूँकि पपीते में विटामिन ए, विटामिन सी, नियासिन, मैग्नीशियम, कैरोटीन, फाइबर्स, फोलेट, पोटेशियम, कॉपर, कैल्शियम और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। पपीते में कुछ मिक़दार में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। एक छोटे पपीते में तकरीबन 60 कैलोरीज होती हैं। अब इनके क्या क्या फ़ायदे हैं दोस्तों, वो आपको ज़रूर बताते हैं। पपीता दिल को दुरुस्त रखने के लिए एक उम्दा फल है। चूँकि पपीते में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसमें मौजूद फाइबर कोलेस्ट्रॉल के सतह को जो है कम करने में बेहद कारगर साबित होते हैं और आपके वज़न को भी कंट्रोल में रखता है। अगर वज़न कम करना चाहते हैं तो एक मीडियम साइज़ के पपीते का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें तकरीबन 120 कैलोरीज होती हैं, साथ में विटामिन सी, फोलेट और पोटेशियम वगैरह होने की वजह से आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी बहुत दुरुस्त होता है, क्योंकि इसमें पपेन एंजाइम पाया जाता है और ये निज़ाम हाज़मा को आसान कर देता है। पपीते में कोलेस्ट्रॉल और चर्बी या फैट ना के बराबर होती है, जिससे वज़न कम करने में मदद मिलती है। और अगर इम्यूनिटी को मजबूत करना है जनाब, उसको और बढ़ाना है क़ुव्वत मुदाफ़ियत को, तो पपीते के इस्तेमाल से जिस्म को कई ज़रूरी अज्जा भी मिल जाते हैं। और विटामिन सी जो कि इसमें भरपूर मिक़दार में होता है, जो WBC यानी जो वाइट सेल्स होते हैं ब्लड के, उसको बनाने में कारगर साबित होता है। और इसमें एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, विटामिन ए और विटामिन ई जो हमारे जिस्म से लड़ने का एक सिस्टम है उसको मजबूती देता है। इससे कई बीमारियां आपकी दूर हो जाती हैं और आँखों की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें विटामिन ए बहुत वाफर मिक़दार में पाया जाता है। और इसमें अल्ट्रा वायलेट रेज से बचने के लिए कैरोटीनॉइड ल्यूटिन पाया जाता है और ये रेटिना को भी महफूज रखता है और मोतियाबिंद के ख़िलाफ़ भी लड़ने में एक तरह से ये मुआविन है। कैंसर से बचाव हो सकता है और जैसा कि हमने कहा कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका वो बहुत अच्छा रहेगा। निज़ाम हाज़मा की अगर बात की जाए तो, क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन, विटामिन ई और फोलेट होते हैं जो कब्ज़ जैसी दुश्वारियों से राहत दिलाते हैं। लेकिन कहीं कहीं इसकी ज़्यादती नुकसानदेह भी हो सकती है, ख़ास तौर पे हामला ख़वातीन और ऐसे अफराद जो खून को पतला करने की दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, उनको डॉक्टर की सलाह के बग़ैर इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब एक बात और भी यहाँ बताते चलें कि पपीता किस वक्त खाना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो कहा ही जाता है कि पपीते का इस्तेमाल सुबह के वक्त करना चाहिए, क्योंकि इसमें एसिडिक गुण कम होने की वजह से जो है सुबह के वक्त खाने से इसका
इससे जो है आपका निज़ाम हाजमा आसान हो जाता है। चूँकि पानी की वाफर मकदार होती है, फाइबर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जो जिस्म का मेटाबॉलिक रेट है वो भी उसमें भी तवाज़ुन रहता है। लेकिन इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वैसे भी कहा जाता है कि ज़्यादती तो हर चीज़ की बुरी होती, चाहे कितनी ही अच्छी चीज़ क्यों ना हो। और कच्चे पपीते की अगर बात की जाए तो जोड़ों में सूजन के लिए, जॉन्डिस के लिए और हड्डियों को मजबूत करने के लिए, और जो ख़वातीन बच्चों को दूध पिलाती हैं उनके लिए भी बहुत उम्दा साबित होता है। और चेहरे को निखारने के लिए, यानी कि जिस्म की जो स्किन है, जिल्द है, उसको निखारने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है ये। तो ये तो कुछ बातें थी जनाब पपीते के हवाले से। और अब वापस लौटते हैं मौसीकी की जानिब और सुनवाते हैं आपको हुस्ने गज़ल। हुस्ने गज़ल प्रोग्राम में आज समाअत कीजिए इरा निगम और कमल हंसपाल की गाई गज़लें। कलाम मोमिन खां मोमिन, बीके पुरी और बशीर बद्र और अमीर गज़लबाश का। ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में नश्र किया जा रहा है ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से।